हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनका भी सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग टेस्ट लगा हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सीआरपीएफ का एससीएम का टाइपिंग टेस्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है और उसमें क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और एक्चुअली मेरा सीआरपीएफ का जो एससीएम का टाइपिंग टेस्ट था वो हो चुका है और लकीली मैं उसमें क्वालिफाई भी हो चुका हूँ। मतलब मैंने टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लिया है, मेरा पीएचडी भी हो गया है, मेडिकल भी सारा कुछ क्लियर हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि मुझसे अच्छा कोई बता पाएगा कि हमें क्या छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो होती हैं उन्हें नहीं करनी है। अगर वही मिस्टेक आप नहीं करते हैं तो आप इजीली इस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि इसको 35 वर्ड पर मिनट से टाइप करना 10 मिनट के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से हम टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, कोई फ्रेंड है कोई रिलेटिव, उसके साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और लास्ट मोमेंट पे वो लोग वो सारी मिस्टेक्स ना करें जिन मिस्टेक्स की वजह से टाइपिंग में बच्चे ज़्यादातर फेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं अपने सेंटर की बात करूँ तो जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था टाइपिंग टेस्ट का 6 नवंबर को सॉरी 6 दिसंबर को, तो उसमें करीब 110 के अप्रॉक्स में बच्चे आए थे, जिसमें से जो मेरे बैच में क्वालिफाई हुए थे वो 4 to 5 स्टूडेंट्स थे। मतलब 50 स्टूडेंट्स का बैच था, जिसमें से टोटल दो बैच 50-50 के थे और बाकी जितने बच्चे बचे थे उनको लास्ट में तीसरे बैच में कर दिया गया। तो मेरे बैच से 5 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे, उसके पीछे वाले से 4 क्वालिफाई हुए थे और लास्ट वाले से शायद एक भी नहीं हुआ था। तो मतलब पूरे ओवरऑल 9 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। और वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स लोग थे वो ये भी बोल रहे थे कि अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब 4, 5, 6 3 दिन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही वाला बैच है जिसमें से 9 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। उससे पहले वाले दिन की बात करें अगर हम लोग, तो वो लोग बता रहे थे खुद से कि 3 बच्चे, तीन नहीं, तीन 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 बैच बना था और पहले बैच में 3 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, दूसरे में 2 और तीसरे में 2। तो मतलब 7 बच्चे टोटल क्वालिफाई हुए थे उससे पहले। और जो उसके नेक्स्ट वाले दिन, मतलब जिस दिन हम लोग का मेडिकल था उस दिन भी टाइपिंग चल रहा था। तो जब लास्ट तक हम लोग का मेडिकल हो गया तब तक हम लोग को पता चला कि मतलब 7 दिसंबर को क्वालिफाई हुए थे 3 बच्चे। हाँ, 7 दिसंबर को टोटल 3 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। तो ये था जो रेशियो था हमारा, जो भी बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बैक स्पेस को लेके आ रही है, इसी को लेकर के बच्चे घबराए हुए हैं और इसी से सारे बच्चे फेल भी हो रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं और ट्राई करते हैं कि थोड़ा इसको अच्छे से सीखें ताकि वहाँ पे जाने के बाद हमें प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से पता रहेंगी तो हो सकता है कि आप वो मिस्टेक्स नहीं करें जो और सभी बच्चे कर रहे हैं, और अब हो सकता है कि आप उस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लें। और आपने देखा भी होगा कि एक एडिशनल रिजल्ट भी आया है। उस एडिशनल रिजल्ट का जहाँ तक मुझे रीज़न समझ में आ रहा है, यही आ रहा है कि जो जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सीट कम ही रह रहे होंगे, इसलिए उन लोग ने सोचा कि दोबारा से फॉर्म फिल कराना, अगर वैकेंसी खाली रह जाती है तो फॉर्म फिल कराना, फिर से एग्ज़ाम लेना, फिर वो लंबा टास्क हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने एक एडिशनल रिजल्ट निकाला और उसके बेस पे वो चाहते हैं कि जो भी वैकेंसीज़ हैं वो खाली ना रह जाएं, फिल हो जाएं पूरी तरीके से। तो अब हम लोग आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है कि एक्चुअली इस टाइपिंग में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वहाँ टाइपिंग का सिनेरियो क्या रहता है। जब सबसे पहले आप एंट्री करेंगे तो 50-50 का बैच हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ तो 50 का बैच था, जीसी अलीगढ़ में था मेरा, तो 50-50 के बैच में आपको अलग कर देंगे। एक बार में 50 बच्चों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एंटर कराएंगे, उसके बाद 10 मिनट के लिए आपको एक मौका भी देंगे कि हाँ 10 मिनट आप चेक कर लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कीबोर्ड में या सिस्टम में। जब आप पूरी तरीके से चेक कर लेंगे, आपका सिस्टम परफेक्ट होगा, आपका कीबोर्ड परफेक्ट होगा, अगर उस 10 मिनट के इंटरवल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत उनसे कांटेक्ट करिए, वो लोग तुरंत आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो वहाँ उन लोग का सेटअप बिल्कुल पूरा नया है, जहाँ मेरा था वहाँ का सेटअप बिल्कुल नया था, तो वैसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन पूरे जितने भी बच्चे थे उन सब में से किसी को मेरे वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। और 10 मिनट के बाद आपको 2 मिनट का टाइम देंगे बीच में, उसके बाद वो लोग मैटर प्रोवाइड कर देंगे जो आपका एक्चुअल टाइपिंग मैटर है। वो करीब 2 से ढाई पेज का था, जिसमें
वर्ड्स की बात करें तो एक कट ऑफ लाइन दी गई थी नीचे कि यहाँ तक 350 वर्ड्स हो गए। मतलब अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया भी मिल जाता है कि हाँ यहाँ तक 350 वर्ड्स हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी भी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, 40, 42, 41 ऐसे ही स्पीड मेरी भी थी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि जैसे ही बच्चों को पेपर मिलता है वो खट 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 स्टार्ट कर देते हैं कीबोर्ड को इधर उधर से अपना टाइपिंग करना, और स्टार्टिंग में ही 2-4 वर्ड जैसे गलत हुए तुरंत ही उनका मोरल डाउन हो जाता है और वो वहीं से ही बाहर हो जाते हैं। भाई अगर आपने स्टार्टिंग के 2 लाइन में 3 वर्ड गलत कर दिए तो आप क्या ही टाइपिंग करेंगे आगे, क्योंकि एक्चुअली में आपको सिर्फ 17 मिस्टेक ही अलाउ है 350 वर्ड में। और अगर आप स्टार्टिंग में ही 3-4 गलत कर दे रहे हैं 1 मिनट में, तो आप समझिए कि 90% तो आपके चांसेस है ही नहीं कि आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैंने जैसे किया मैं वैसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप जैसे ही आपको मैटर मिले बिल्कुल शांति से, बिल्कुल पेशेंसली आपको क्या करना है कि स्टार्ट कर देना है टाइपिंग करना, बिल्कुल आराम से, कि एक भी मिस्टेक नहीं हो। मैं अपनी बात करूँ तो करीब 3 से 4 मिनट तक स्टार्टिंग में मैंने जितना धीमा मुझसे हो सका टाइपिंग उतना धीमा मैंने टाइपिंग किया, बिल्कुल स्पीड में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी पता है यार 350 वर्ड 35 वर्ड पर मिनट कुछ नहीं है। अगर थोड़ा स्टार्टिंग में चीज़ें सही रहेंगी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो 3 से 4 मिनट तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई सिंगल मिस्टेक करी होगी। और रही बात कंप्यूटर की, तो उसमें स्क्रॉल वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। हाँ, वो स्क्रॉल का जो मैटर है वो स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला पेज जो होता है वो इस ऑटो स्क्रॉल पे नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप लोग टाइपिंग करते रहेंगे तो आपके वो जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आएंगे और उसमें कुछ अपना स्क्रॉल वाला एक बार सेटअप कर देंगे और वो ऑटो स्क्रॉल होने लगेगा। तो आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको अपने मैटर पे फोकस करना है, मैटर की तरफ ध्यान देना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना ही नहीं है। और शुरुआत के कम से कम 3-4 मिनट लगातार आप बिल्कुल कम स्पीड से, बिल्कुल स्लो, जितना धीमा आप टाइपिंग कर सकते हैं। ये समझिए आपके टाइपिंग का टेस्ट नहीं है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस है, कितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस है और कितना ज़्यादा आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपनी स्पीड ना बढ़ाएं। आपको अपनी स्पीड घटाना है, बढ़ाना नहीं है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब 3 से 4 मिनट आप बिल्कुल स्लोली टाइप करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा स्पीड बढ़ाना है और उस स्पीड से आप करते जाइए, टाइप करते जाइए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपने आधा मैटर टाइप कर लिया, मैं आधे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, आधा मैटर, ये सारा कुछ मैंने अपने आप पे ट्राई किया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको लगे कि आधा मैटर आपने टाइप कर लिया, तो एक बार आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखिए और उस आधे मैटर को टाइप करने में अगर आप ऐसे पेशेंसली करेंगे तो 2-3 मिस्टेक से ज़्यादा मिस्टेक होंगी नहीं। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना है कि आपके पास कितना टाइम है। तो आधा मैटर टाइप करने के बाद अगर आप इतने नॉर्मली भी टाइप करेंगे तो उस टाइम पीरियड में आपके पास तब भी 4 मिनट 30 सेकेंड इतना तो बचा ही रहेगा। उसके बाद जब आपके आधा मैटर टाइप हो चुका है और आपके पास टाइम भी 4 मिनट 30 सेकेंड बचा हुआ है और आपके पास अभी भी 15 मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं, मतलब 15 मिस्टेक तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो आपके पास समझिए आपका मोरल कहाँ पे होगा, काफ़ी ऊंचाई पे होगा। तो वहीं से ही आपका समझिए मैक्सिमम आपका काम वहीं से ही हो जाएगा। उसके बाद आपको हल्का सा स्पीड अपना बढ़ाते हुए चलना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं 40 वर्ड पर मिनट मेरी टाइपिंग चली जाए, 50 वर्ड चला है, कोई मतलब नहीं भाई। मैं मेरे साथ में अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक पेज टाइप किया था, सिर्फ एक पेज, 401 402 ऐसे कुछ बढ़ रहे होंगे। और कई सारे बच्चे बाहर आके बताते हैं कि मैंने अगला पेज कर डाला, अगले पेज का भी आधा पेज कर डाला, तब भी नहीं हुआ। कैसे होगा भाई, एक्यूरेसी उसमें मैटर करती है ना, उसमें तो आपकी टाइपिंग का टेस्ट नहीं, वो आपकी पेशेंस का टेस्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद तो मैं कहाँ पे था, हाँ, कि आधा पेज आपने, आधा मैटर आपने टाइप कर लिया, उसके बाद आपको हल्का सा स्पीड बढ़ाना है बस। आपको और जहाँ पे आपका 350 वर्ड हो जाए उसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद बिल्कुल स्लो, फिर से एकदम धीमी स्पीड कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक करी तो वो मिस्टेक आपकी जो आपने अभी तक 350 वर्ड टाइप किए हैं उसके लिए फिर वो डेंजरस हो सकता है, तो आगे उसकी मिस्टेक नहीं करनी है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो काफ़ी ईजिली आप टाइपिंग कर पाएंगे। और अगर आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा तो वो लोग खुद ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि कम से कम बच्चे टाइपिंग क्लियर तो कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर वो खुद ही बोल रहे थे कि हमें स्टूडेंट्स, हमको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं कि हम उनको मेडिकल के लिए या पीएचडी के लिए ले जाएं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोग को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। बाकी जो भी हेल्प चाहिए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी ज़रूरत हो। थैंक यू।